हेलो प्रवलिका जी, इधर आओ ना। अरे एक बार इधर आओ प्लीज। सुनो प्लीज, एक बार आ जाओ ना। अरे कमाल हो गया, लड़का तुम्हें अपने साथ ले गया था ना, तो ये सब कैसे? प्लीज कुछ भी मत पूछो। ऐसे कैसे रह सकता हूँ? मेरी वजह से तुम्हारी शादी हुई, पास में खड़े रहकर तुम दोनों की शादी करवाई, और अब समस्या आई तो बिना पूछे कैसे रह सकता हूँ मैं? हाँ मतलब तुमने इसकी शादी इसके सामने खड़े होकर करवाई? अरे आध्या जी, तुम कहाँ से मुझे मिल गए? एक तो यहाँ पर झूठ बोलकर आए हो, और तुम्हारी वजह से इसकी लाइफ खराब हुई है, ये मेरी मम्मी को पता चला तो डिस्कशन भी नहीं होगा। तुम प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी वजह से सब मरेंगे। बीच में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? घर जाऊंगा तो माँ मुझे खाना भी नहीं देगी। नहीं देगी तो खुद ले लेना। मुझे लगता है तुम यहाँ मेरी मम्मी को तकलीफ देने के लिए ही आए हो। तुम्हारा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता, मतलब हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? तुम्हें और तुम्हारी माँ को हो तो तकलीफ, और जब मेरी बात हो तो मुसीबत। हाँ देखो आद्या, पहली बार जब मैं तुमसे ऑटो में मिला था तो तुम्हारी प्रॉब्लम समझकर मैं तुम्हारी साइड में था। भाग गया क्या? तब तो पता नहीं था कि तुम कौन हो, और इसकी तो मैंने शादी करवाई है, तो इसे कैसे छोड़ दूं? मेरी बात सुनो। चुप। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, और मैं भी चला जाऊंगा। प्रॉमिस? तुम सेल्फिश हो, मैं नहीं हूं। इतनी ही सेल्फिश रहोगी ना तो जिंदगी भर बस अकेली ही रहोगी। हाँ, बहुत हो गया, तुम दोनों परेशान मत हो। उसके बाप का और गांव का नाम बताओ। साई कृष्णा। ये कैसा नाम है बे? किसी मंदिर के पुजारी का नाम लगता है। बहुत फनी है ना? फनी एग्जैक्टली। नाम लेते ही हम जगह पर पहुंच गए। साई कृष्णा। ही गए। लगता है अब उनका एड्रेस भी पूछना ही पड़ेगा। आजा पूछते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, साई कृष्णा का घर कहाँ है? ऐसी शक्ल क्यों बना ली? कहीं ऊपर तो नहीं चला गया वो? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ऐसा है क्या? तो चलो फिर। मैं ड्राइविंग करके थक गया हूँ, अब तू ड्राइविंग करे यार। साई कृष्णा क्या नाम है यार। हाँ यार। चल अब चला। चलो क्या? हाँ बढ़िया। अपने गुस्से का पावर साई कृष्णा को जरूर दिखाऊंगा मैं। वही है साईं कृष्णा। साईं कृष्णा जी, वो लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। हाँ बोलिए। अब बोलो भी। बोलो ना अब। क्या काम है मुझसे? बोलो। अरे बोलो, चुप क्यों बैठे हो? बोलो ना। What is happening in the world, sir? Wave after wave, wave after wave. Only waves is seen, nothing is seen. Actually, I forgot what to ask. Went to Russia, how much distance, sir? Same distance, sir. Russia to Delhi. If you want to drink, they have to drink. Azad Nagar, Malabar House, President House, Royal Palace, Mahalakshmi, hot and cold, cold, white and cold, boom. क्या Mumbai to बोल रहा है Russia, ये? how much distance, sir? हाँ? મને નથી ખબર. માલા Russia માહિત to નહીં. Mumbai. If ઇંગ્લિશમાં you want to શું drink, બોલે you have છે to મને drink કઈ at ખબર નથી. Russia to આ Mumbai. સમજવા માટે If you want તમારા to ગુજરાત drink, you જવું have to પડશે. drink at पुढे चला काम चालू आहे. कसं काय तुम्ही? झिंगझिंग झिंगाट सैराट. I can drive LML Vespa. Romeo Juliet Shakespeare drama tragedy movie coming on Amazon Prime Video. दोनों के दोनों अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तुम दोनों को चाहिए क्या? बोलो। आजा तू मेरे राजा, फनी अब तू बोल आगे, फनी तू बोल रे।
మా హింగలంగమ్మ డవట్నా ಹುರುಪೆಮಕ್ ಪಟೆಲ್ನ ಹೂವು ನಾರಿ ಪಾನಿಪೂರಿ ಮನುಹಾರಿ ತುಮುತ್ತುವ ಇನ್ನ ಲಾಂಡ್ರಿ ಬಟ್ಟಲೆವಾ ಇನ್ನ ಬಟ್ಟಲೆ ಪುಟ್ಟುವ ಇನ್ನ ನಾರಿ ಪಾನಿಪೂರಿ ಥೋड़ी खारी नहीं पीरी पानीपुरी खाले खाले इडली खाले खाले डोसा खाले खाले सांबर खाले खाले चटनी खाले खाले डोसा बंद करो। Hi Prashant, how are you? You remember me? I fight for you that day. Marriage. Yeah, I Huh? remember that. Yeah. हाँ? पिताजी, ये लोग मेरे कॉलेज के सुपर सीनियर हैं। बंगाली सिनेमा। ये আমি मुझसे বাংলা मिलने आए। বলছি So why you leave her? I know live her. My father. हाँ। मैं आपकी तारीफ कर रहा था पापा। हाँ देखा। My father and his goons. They come, they kicked me and bring me here forcefully. Oh, इधर हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, यही बता रहा था। understand. She is very sad. Her mother is beating. If you won't come, so many problems will come. If my father knows you are talking about her, हाँ। he will kill me and bury my dead body in backyard. Oh. You don't come, I will kill you and bury your dead body in the same backyard. No angry. Please, Look at him. calm down. He is not a human. He is anaconda. He will bury all of us. Exactly. क्या है ना पिताजी, मेरे पास फोन नहीं है ना, इसलिए ये लोग थोड़े अपसेट हो गए हैं। My dear super seniors, please go as soon as possible. If my father is doubting, he will kill all of us and bury in the same backyard. No, don't worry. Dear fellow. Okay, sir. God will bless me. God will bless me. Okay, sir. Thank you, sir. I want to leave English. English is very You're a bad cheater. language, sir. I'm going. एक हफ्ते के अंदर वो खुद ही तुमसे मिलना चाहता था उसके पिताजी के साथ, और हम सोचते हैं कि हम कुछ उखाड़ लेंगे, इसलिए वहां चले गए। पेरेंट्स को कन्विंस करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, और प्रशांत तो खुद ही आकर मुझसे मिलने वाला है। तुम टेंशन मत लो आध्या, मैं देख लूंगा। कोई जरूरत नहीं है, तुमसे बड़ी टेंशन तो मेरे लिए कुछ नहीं है। कोई मुझे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। अरे दीदी हाँ। फोन। एक मिनट कौन है दीदी? और कौन? हमारा सुपुत्र। हेलो सर। हाँ माँ। नमस्ते सर। मेरा नाम पद्मावती है, आप मुझे पद्मा मौसी कह सकते हैं। वैसे क्या काम कर रहे हो तुम? पद्मा माँ। बात मत करो, 2 मिनट की फुर्सत नहीं है एक फोन करने की? क्या कर क्या रहे हो आखिर तुम? हैं? अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ, ठीक है मम्मी से बात कर चिरू। चिरू। हेलो। बोल बेटा, क्या परिस्थिति है वहाँ पर? यहाँ बाकी तो सब कुछ ठीक है, देखते हैं। अच्छा ये बता, आद्या कैसी है? बहुत अच्छी है माँ। माँ एक मिनट, मैं वापस करता हूँ। आध्या कॉल पर है। हेलो। हाँ बोलो आध्या। प्रशांत नहीं आएगा ये सोचकर प्रवलिका ने सुसाइड करने की कोशिश की अभी थोड़ी देर पहले। क्या कहा? लकीली मैं उसी वक्त पहुंच गई और वो बच गई। प्यार इतना कमजोर होता है क्या? जरा भी अकल नहीं है क्या तुम में? बेवकूफ कहेंगी। आध्या, प्रवलिका, ये सब क्या है? अब मैं क्या करूं? प्रशांत मुझे छोड़ के चला गया और उसका बच्चा मेरे पेट में है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, क्योंकि मैं अपने बच्चे को मार नहीं सकती, इसलिए खुद को मारना चाहती हूँ। आज तो तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन कल मुझे रोक नहीं पाओगी आद्या। कल भी मैं यही करूंगी, मैं ऐसे जी नहीं पाऊंगी। प्रशांत। माँ जी, इसका नाम प्रवलिका है। प्रशांत से प्यार करके शादी की है। बोलिए। बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। उनके आने से पहले चले माँ जी, जाओ। मेरी बात तो सुनिए। मालकिन बोल रही है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? तू चुप कर। आप इसकी हालत समझेंगे तो ऐसी बात नहीं करेंगी। निकाल इसे बाहर। लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना।
आपके लड़के ने झूठे सपने क्यों दिखाए? हाँ, प्यार करके शादी करके छोड़ दिया, हिम्मत करके इसका हाथ नहीं थाम सकता था। चीरू, चीरू, रुक जा, छोड़ो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, चलो वापस चलते हैं। क्या करोगी वापस जाकर? मर जाओगी? ये बेचारी मर रही थी, इसलिए मैं इसे बचाकर यहाँ पर लेके आया हूँ। पिताजी, एक मिनट, मैं उनसे बात करता हूँ, आप यहीं रुकिए। ब्रदर, मैंने तुम लोगों से कहा था ना, यहाँ से चले जाओ ब्रदर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, चले जाओ प्लीज। प्रवलिका, मेरी बात को समझो, इन सबको लेकर यहाँ से चली जाओ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी? मैंने प्यार करने के लिए कहा था, शादी करने के लिए कहा था क्या? कितना भरोसा किया था तुम पे। इनकी शादी हो चुकी है, कोर्ट में रजिस्टर भी कर दिया है, लेकिन इनको ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकते ना। और ये बेचारी पेट से है, अपनी जान देने जा रही थी, तो रिएक्ट किए बिना नहीं रह पाया मैं। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। पहले मुझे मार दो, उसके बाद आपकी मर्जी। किसी भी औरत को जब ये पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, तो सबसे पहले अपने पति को बताती है। आप तो जानते ही हैं, मैं तो कोई तीसरा आदमी हूं। आपका बेटा किस हालत में है आप ये समझ नहीं पा रहे हो। सर, आपको देखते ही ये पता चल रहा है कि आप बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। पति पत्नी को अलग करने वाला कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, आखिर रावण राक्षसी बनकर रह गया। बेटा, जब मेरा बेटा पेट में था तब डॉक्टरों ने बता दिया था कि यह जिंदा नहीं बचेगा। 8 घंटे मैं मौत से लड़ती रही। हमको डरा कर ये 8 घंटे बाद पैदा हुआ। क्यों जी? हमारा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता है। उस दिन के बाद से मेरा डर खत्म हो गया बेटा। क्या कहते हैं आप? बहू का ख्याल रखो। इसकी शक्ल देखकर अब तक चुपचाप बैठी हूँ। इसे बोलो यहाँ से निकल जाए। ये आप क्या कह रही हैं? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, विश्वास रखिए। इसकी शक्ल देखना भी पाप है। गुस्सा करने के बजाय एक बार बात तो सुन लीजिए। तुम्हें कुछ नहीं पता आध्या। अब तक क्यों खड़े हो? हाँ, इसको जाके मर जाने को कहो। अरे, साथ में जीना चाह रही हैं और आप मरने की बात कर रही हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो तुम क्यों बोल रहे हो? होते कौन हो तुम? मेरा और आपका संबंध तो है ना। मैं आपकी बेटी हूँ ना। पर आप जानती क्या है मेरे बारे में? प्रवलिका, ये कुछ नहीं जानती आंटी। अपना दुख बांटने के लिए जब मैं अपने पापा के पास जाती थी तो वो भी मेरी बात नहीं सुनते थे। उन्हें लगता था कि मैं उनसे कुछ मांगने आई हूँ। और ये मेरी माँ, इनके हिसाब से लड़की को घर में ही रहना चाहिए। क्या एक लड़की को अपनी बात कहने का कोई हक नहीं है? मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। आंसू पोंछने के लिए या किसी का दुख बांटने के लिए अपनेपन की जरूरत होती है, किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती। हाँ, बोलिए ना।
क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस आपके पास एक चीज रह गई है तो वो कब देंगे उसका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, क्या चीज है? अरे नींद आद्या जी, नींद। कल मेरी मम्मी ने तुम्हें सुबह चाय पे बुलाया है। क्यों? तुमने प्रबलिका की इतनी हेल्प की ना, इसलिए। तो नाश्ता करवा कर 150 देकर भेज देंगे ना? हाँ तो और क्या चाहिए? ठीक है, आप जो देंगी ठीक है, और कर भी क्या सकते हैं। और क्या? मैं जितना प्यार करता हूँ तुम भी उतना प्यार करती हो ना? मम्मी बुला रही है, I'll call you later. हेलो हेलो। मैं फैक्ट्री के सारे काम फैक्ट्री में ही खत्म कर देती हूँ। मेरे घर पर कोई कम ही आता है। कोई बात नहीं, बोलो। बात कर लो ना। कोई बात नहीं, वो 9 बज गए हैं ना, तो नाश्ता किया कि नहीं इसलिए माँ का फोन है। पद्मा माँ, सेम खाना खाया कि नहीं? घर में मैं एक ही लड़का हूँ ना, तो बचपन से सब कुछ मेरे लिए ही होता है। एक बार अपने घर वालों को आने के लिए कहना। कोई बात नहीं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो लोग तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। मैं उनसे एक बार जरूर मिलना चाहूंगी। क्यों आद्या? हाँ बिल्कुल मम्मी, आने के लिए बोलो ना। ठीक है आंटी। वो सब कुछ मैं देख लूंगा प्रेम। लेकिन तू अपनी शक्ल आईने में मत देखना, समझा? चिरंजीवी, कैसा है बेटा? तेरे बिना तो दिल ही नहीं लगता है मेरा। तू ठीक तो है ना बेटा? टाइम पर खाना खाता है ना? कहाँ पर रहता है तू? सब कुछ अभी बोल दो क्या? बाद में भी बोल सकता हूँ? हाँ ठीक है, चुप हो जाओ। ये बकुला मैम, नमस्ते। लक्ष्मी माँ, पद्मा माँ, शारदा माँ, शांति माँ, गौरी माँ। नमस्ते। सब लोग तुम्हारी माँ ही हैं, तो असली माँ कौन है? 9 महीने पेट में तो इसे मैंने ही रखा था। इसके अलावा हर बात में हम सब इसके लिए एक जैसी हैं। आद्या कहाँ है? वो क्या है ना, पद्मा माँ सबसे जल्दी घुल मिल जाती है ना। कीर्तना की शादी हुई थी ना, तो उधर ही मिले थे हम सब लोग। हेलो आंटी, नमस्ते। कितनी खूबसूरत हो तुम। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि कहीं तुम्हें हमारी नजर न लग जाए बेटा। आईने में भी मत देखना वरना खुद की नजर लग जाएगी। बहुत प्यारी है ये। आद्या, तेरे लिए पनीर जलेबी बनाई है। डब्बा नहीं दिया तो भी चलेगा। हाँ